क्या वाकई एक फोन कॉल इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील को पटरी से उतार सकता है, या इसके पीछे पहले से ही कोई बड़ा खेल चल रहा था? यही सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है, क्योंकि पाकिस्तान में हुई अमेरिका और ईरान की लंबी बातचीत अचानक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और अब सामने आ रही है इनसाइड स्टोरी इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प और संदिग्ध बना रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। अगर आपको लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत क्यों बार बार फेल हो रही है, तो इसके पीछे की कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि हाल ही में इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच करीब 21 घंटे लंबी बातचीत हुई, लेकिन आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला और मामला पूरी तरह बिगड़ गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी लंबी बातचीत भी बेकार चली गई। तो सैयद अब्बास अरागची के मुताबिक बातचीत शुरू में सही दिशा में चल रही थी और अमेरिका और ईरान अपने मुद्दों पर सीधे बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक जेडी वैंस को फोन किया और इसके बाद बातचीत का फोकस बदल गया। अब सोचिए, जब दो देशों के बीच बातचीत चल रही हो और तीसरा देश बीच में आकर अपने हितों की बात करने लगे, तो क्या उस बातचीत का सफल होना आसान होगा? ईरान का साफ कहना है कि ये वही पल था जब डील पटरी से उतर गई, क्योंकि इसके बाद बातचीत अमेरिका और ईरान के मुद्दों से हटकर इजराइल के हितों की तरफ चली गई। और यहाँ एक बड़ी बात ये भी सामने आती है कि इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की मांग करता रहा और वह नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल की सख्त लाइन ही इस डील के फेल होने की एक बड़ी वजह बनी। अब बात करें अमेरिका की शर्तों की, तो ईरान के अनुसार अमेरिका ने काफ़ी कड़े प्रस्ताव रखे थे, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने हज जहाज़ों को पूरी आज़ादी देना, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म करना और उसके पास मौजूद यूरेनियम को बाहर भेजना। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई देश इतनी आसानी से अपनी सुरक्षा और ताकत से जुड़े फैसले छोड़ देगा? यही वजह रही कि ईरान ने इन शर्तों को ठुकरा दिया। जेडी वैंस ने इसे अमेरिका का अंतिम प्रस्ताव बताया, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया और बातचीत बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई। इस पूरी घटना का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही बातचीत फेल हुई, तेल की कीमतों में फिर से उछाल का खतरा बढ़ गया और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। इसके अलावा हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही भी लगभग ठप हो गई। ईरान ने वहां माइंस, ड्रोन और मिसाइल तैनात कर दिए हैं और जहाज़ों से भारी शुल्क भी मांगा जा रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ माना जा रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ ये है कि अमेरिका के अपने सहयोगी देश भी इस मामले में पूरी तरह साथ नहीं दे रहे। स्पेन और इटली जैसे देशों ने साफ कह दिया है कि वे ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्यवाही के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और कई अन्य नाटो देश भी दूरी बनाए हुए हैं, जिससे अमेरिका इस मुद्दे पर कुछ हद तक अकेला नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक फेल हुई बातचीत नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी जियोपॉलिटिक्स छिपी है, जहां हर देश अपने हितों को आगे रख रहा है और इसी खींचतान में डील टूट गई। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या ये डील वाकई सिर्फ शर्तों की वजह से फेल हुई या फिर इजराइल का दबाव इसमें सबसे बड़ा फैक्टर बना? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।